नमस्कार भाइयों, बंधुओं और बहनों, आप सभी का मेरे ए टू जेड क्रिएशन वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको उत्पन्ना एकदशी के बारे में जानकारी देने के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को ध्यान से सुनें। उत्पन्ना एकादशी हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। तो आज इसके विषय में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी साल में आने वाली सभी एकादशियों में से महत्वपूर्ण मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था और भगवान विष्णु ने उन्हें पूजे जाने का वरदान दिया था। तो चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल ये एकादशी 15 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। तो वहीं इस व्रत का पारण 16 नवंबर को किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे, तब मूर नामक राक्षस ने उन पर वार करने की कोशिश, लेकिन उसी समय भगवान की देह से देवी एकादशी का जन्म हुआ और उन्होंने मोर का वध कर दिया। कहते हैं उसी दिन से ये तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कहते हैं जो भी भक्त इस व्रत को करता है उसके जीवन के सारे अंधकार दूर हो जाते हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे उत्पन्ना एकादशी की पावन कथा के बारे में। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस कथा में जुड़े रहिए। दोस्तों, सतयुग में मोर नाम का एक दैत्य था जो बड़ा ही बलवान और दुष्ट। उसने अपनी शक्ति के बल पर इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सारा वृतांत कहा। तब भगवान शिव ने कहा, देवताओं, तुम्हारे दुखों का नाश भगवान विष्णु करेंगे, इसलिए तुम उनकी शरण में जाओ। इसके बाद सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनसे स्तुति करते लगे। हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और श्रृंगार करने वाले हैं। आप ही आकाश हैं, आप ही पाताल हैं। सबके पितामह हैं ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमें पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें प्रभु। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है, उसका नाम क्या है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र था। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहाँ अपना अधिकार जमा लिया है। अब वह सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर सब पे अजय है। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका वध करूँगा। अब तुम चंद्रावती नगर जाओ। इसके बाद भगवान सहित सभी देवता चंद्रावती नगर पहुँचे। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गज रहा था, तो उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता डर गए। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। अब केवल मुर बचा था
जो भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प शुद्ध होता। उसका शरीर छिन्न छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। इसके बाद दोनों के बीच मल्ल युद्ध हुआ। कहते हैं कि 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए और वहाँ हेमावती नामक की गुफा में आराम करने लगे। ये गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान को सोए देखकर मोर उन्हें मारने को उदित हुआ, लेकिन तभी भगवान ने शरीर से उज्ज्वल देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा और उससे युद्ध किया और उसके मौत घाट उतार दिया। श्री हरि योग निद्रा से जागे तो सब बातों को जानकर उन्होंने उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। जो भी आपकी पूजा करके उसे मेरी कृपा भी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यह थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।